वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्म PS05 की, जिसे हम क्या कहते हैं, वोटर टर्नआउट रिपोर्ट फॉर पोलिंग स्टेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है जो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जमा करेगा कहाँ पे, कलेक्शन सेंटर पे। जब आप अपनी EVM दोगे, साथ में इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दोगे जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं या आगे भी डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है, वो आपने कलेक्शन सेंटर पे जमा करवाने हैं, ठीक है। उन्हीं में से ये फॉर्म भी आता है, डेट इज़ PS05, जिसको हम क्या कहते हैं, वोटर टर्नआउट रिपोर्ट फॉर पोलिंग स्टेशन, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करना है, मैं जल्दी में बता देता हूँ, ठीक है। छोटा सा वीडियो बनाएंगे हम। पहली चीज़ है कि ये जो PS05 फॉर्म है, ये आपने कब फिल करना है, जब आप पोलिंग को ख़त्म करोगे, जब आप पोलिंग को क्लोज़ करोगे, ठीक है। आपने सब काम किया, सीलिंग जो केसेस हैं आप EVM उनको भी अच्छे से एड्रेस टिक लगा के सील किया, ठीक है। उसके बाद आपने बैठना है और अपनी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी है, जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस चैनल का एक प्लेलिस्ट बना है, लोकसभा इलेक्शन 2024, ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर एंड नेम। पहली चीज़ है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर और नेम, जो कि आपके आर्डर पे होगा, जो कि आपके आर्डर पे लिखा होगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। देन वी हैव स्टेट ओब्लिग्यूटी नेम, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। देन वी हैव असेंबली सेगमेंट नंबर एंड नेम, यहाँ पे आपने असेंबली का नंबर और जो है नाम लिखना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, देन वी हैव पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम। ये भी घबराने वाली बात नहीं है, ये भी आपके आर्डर पे होगा। ये चीज़ें लिख के आपने क्या करना है फिर। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। देन वी हैव डेट ऑफ पोल, तो यहाँ पे आप डेट ऑफ पोल लिखेंगे। देन उसके नीचे क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्टर्स हु वोटेड एज पर आइटम 11 ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी। आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी भरी है, वहीं से ये डाटा उठाना है। आइटम 11 में लिखा क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। उसमें लिखा होता है टोटल कितने मेल आए, टोटल फीमेल कितने टोटल आए, और इन दोनों को मिला के टोटल कितना बनता है, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो डायरी है उसमें आइटम नंबर 11 है, उसमें ऑलरेडी हमने लिखा होगा टोटल कितने मेल आए, टोटल कितने फीमेल आए, दोनों को मिला के टोटल कितना बनता है, ये भरना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ़ वोटर्स हु आइडेंटिफाइड यूजिंग इपिक एज पर रजिस्टर ऑफ वोटर्स। आपने जो रजिस्टर ऑफ वोटर्स है, जिसको हम 17A भी कहते हैं, ठीक है, जो कि P2 का काम होता है उसको मेंटेन करना, ठीक है, जिसमें हम एक इलेक्टर का, एक वोटर का सीरियल नंबर एज पर द इलेक्टोरल रोल लिखते हैं, ठीक है। उसका थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर लेते हैं और साथ में आइडेंटिटी प्रूफ भी लिखते हैं, क्या उसने इपिक कार्ड लाया, आधार कार्ड लाया, और एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ विच इज़ रिकमेंडेड बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि रजिस्टर ऑफ वोटर जो है 17 है, उसमें देखना है इपिक के थ्रू कितने वोटर्स ने वोट किया है, तो उनका नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। देन वी हैव पॉइंट 4 नंबर ऑफ टेंडर वोट्स एज पर आइटम 15 ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। हाँ, ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी होगी, ठीक है, आइटम 15 होगा या और कोई आइटम जिसमें टेंडर वोट्स का लिखा होगा, ठीक है, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सारे पॉइंट्स जब आप देखोगे, वहाँ पे एक पॉइंट में लिखा होगा टेंडर वोट्स, नंबर ऑफ़ टेंडर वोट्स, कितने टेंडर वोट पड़े वो यहाँ पे लिखना है। वो भी आपने कहाँ से देखना है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी से देखना है। ये कब करना है सारा काम, जब आपने पोलिंग क्लोज की है, सीलिंग कंप्लीट की है, उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी को देख के ये सारा डेटा आप लोगों ने भरना है, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पे जो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या कहता है, आई अथेंटिकेट द डाटा गिवन एबो, ठीक है, ये अथेंटिक डाटा है, और यहाँ पे जो है हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना सिग्नेचर करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिग्नेचर, ठीक है, स्टैम्प भी डाल सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगा, फॉर यूज इन कलेक्शन सेंटर। अब आप आए कलेक्शन सेंटर पे वोटिंग कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, वहाँ पे डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट एट द कलेक्शन सेंटर, वो वहाँ पे जो इंचार्ज होगा कलेक्शन सेंटर पे, विच विल बी अपॉइंटेड बाय RO, डैट इज़ रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, उस पर लिखेगा डेट और टाइम ऑफ रिसिप्ट, कब, किस दिन और किस टाइम उसने आपसे ये
फार्म जो है PS05 लिया, उसके बाद क्या करेगा, सिग्नेचर ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कलेक्शन सेंटर, यहाँ पे उस ऑफिसर का क्या आएगा, सिग्नेचर आएगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात जो है मैं लास्ट पे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ नोट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही आगे का काम है। ये देखिए यहाँ पे बॉक्स में लिखा है दिस कॉपी इज़ टू बी हैंडेड ओवर टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कलेक्शन सेंटर। ठीक है, वही मैंने आपको पहले बताया था, जो कलेक्शन सेंटर पे ऑफिसर इंचार्ज होगा उसी को ये EVM के साथ साथ, ठीक है, या बाकी जो बैलेट यूनिट होते हैं या EVM के थ्रू अगर आपका इलेक्शन होता है, ठीक है, जब आप लोग वो मशीनें या बैलेट बॉक्स जो है, अगर इस वक्त अगर हम बात करें तो EVM के थ्रू ये इलेक्शन हो रहा है, तो EVM के साथ ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो याद रखिए अब करना क्या है आपको, लास्ट स्टेप में आपको बताऊँगा, जो आप फार्म भरेंगे वेदर इट इज़ PS05, ठीक है, जब आपने वहाँ पे दिया, उसने रिसीव भी किया ऑफिसर इंचार्ज ने, आप इसका एक फ़ोटो लेके अपने पास सेव रखोगे। ठीक है, ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड रहे बीइंग ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और जो डॉक्यूमेंट आप दोगे वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी है, फॉर्म 17C है, डिक्लेरेशन बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। ठीक है, ये जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको क्या करना है, आपने फ़ोटो उठा के अपने पास रखना है। ठीक है, एक सबूत के तौर पे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।